हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम सॉल्व करेंगे RIC 2022 का ग्रुप 2 लेवल 2 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट को हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शंस कई सारे दिए हुए हैं वहाँ पर, उसमें से हमें किसी एक को चूज करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में, टीचर्स कैन टीच, स्टूडेंट्स कैन बी टॉट, स्टूडेंट्स कैन लर्न, टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न। अब देखने में ये चारों ही सही लग रहा है, लेकिन हमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आंसर्स को ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो दिया है 2 एंड 4, राइट। 2 यहाँ पे करेक्ट है और 4 यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? स्टूडेंट्स कैन बी टॉट, राइट। स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता है, और किसके हेल्प से? टीचर्स की हेल्प से। टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ मॉक इज। ये मैंने आपको क्लास में कई बार कराया है इस क्वेश्चन को, राइट। तो मॉक का एक्सपांडेड फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या है? मॉक का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगेन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। डिक्टेशन इज यूजफुल फॉर। अब यहाँ पे डिक्टेशन जो हम छोटे बच्चों को कराते हैं, ये जो हमारा डिक्टेशन है वो प्रेप से ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। स्मॉल स्मॉल वर्ड्स ए एन एम, इससे हम स्टार्ट करते हैं और डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है गाइस? रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम बच्चों को कोई चीज याद कराना चाहते हैं तो वो छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि वो अगर वो स्पेलिंग लिखना सीख जाएगा तो वो धीरे धीरे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, राइट। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड अमंग स्टूडेंट्स बाय। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो हम स्टूडेंट्स में कैसे डालेंगे, राइट। फैसिलिटेटिंग अमंग स्टूडेंट्स बाय, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशंस, राइट। यानी कि एक ही प्रॉब्लम दो चिल्ड्रन को और कहो उनसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस को लाए, राइट। इससे क्या होगा? हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाएगी, हम एक ही सॉल्यूशन के बहुत सारे आंसर्स को निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इज आर अप्रोप्रिएट एट सेकेंडरी लेवल, राइट। सेकेंडरी लेवल में यानी कि सेकेंडरी लेवल के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो इनमें कौन कौन से मेथड्स को हम अपनाएंगे उनको पढ़ाने के लिए? तो अगेन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जो कि लेक्चर मेथड भी हम दे सकते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हैं, राइट। डिस्कशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, उनको सारी चीजें समझ में आएगी और हम उनसे डिस्कस कर पाएंगे किसी भी एक कंसेप्ट को लेकर। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ये भी करेक्ट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये भी करेक्ट है। ये चारों ही चीजें हम सेकेंडरी स्टूडेंट्स पे यूज कर सकते हैं एज ए वाइल टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। अगर हमें कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में किसी ने कोई चीज ढूंढी और हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाते हैं? IP एड्रेस के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन इज। अब कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर को पूछा गया है, राइट। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो गया? नॉइज फिजिकल बैरियर हो गया यहाँ पे, राइट। प्रायर नॉलेज जो हो गया वो तो हम पुरानी नॉलेज को जानते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं हुआ। पुअर एक्सप्रेशन भी आपका फिजिकल बैरियर हो गया। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका प्रेजुडाइज, राइट। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड प्री कंसीव्ड ओपिनियन, यानी उनके पास ओपिनियन पहले से ही मौजूद होता है, अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजुडाइज, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन रिफर्स टू। अब मल्टी डिसिप्लिनरी यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, जो अभी 2022 में 2020 की जो पॉलिसी आई है उसमें निकाला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने साइंस लिया है तो आप PCM या PCB ही पढ़ोगे, राइट। आप PCM यानी कि फिजिक्स के साथ में आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ में आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सब्जेक्ट चूज करने को मिला है आपको, तो ये क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर
4 that is allow flexibility in choosing different subjects. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एबीसी कहते हैं, ये एजुकेशन में अभी अभी ही आया है, न्यू कॉन्सेप्ट है, राइट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज लॉन्च बाय, तो इसको लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज, अब इसे हम कहते हैं गाइस इनफ्लिबनेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये इसी का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एब्रीविएशन बनाया गया है, राइट। नेटवर्किंग यानी कि ये है इंफॉर्मेशन, INF से, LIB से लाइब्रेरी और INET से इंटरनेट, लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसे हम इनफ्लिबनेट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कम्युनिकेशन मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर बैरियर क्या है, जब कोई हमें मैसेज देता है वो जब जैसे हमारे तक पहुँचता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें बैरियर कर सकती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 1 दिया है ऑडियंस एटीट्यूड, सेकंड है ऑडियंस नॉलेज, थर्ड है ऑडियंस एजुकेशन लेवल, फोर्थ है ऑडियंस बैकग्राउंड, तो ये सारी ही चीजें गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बार बार दिया है, टेलीग्राम पे भी मैंने इसको डाला था, उसके बाद जितने भी हमारे 10 फुल लेंथ टेस्ट हुए हैं प्लस जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हुए हैं उन सभी में मैंने इस क्वेश्चन को डाल रखा है, इसका आंसर है 2005, राइट। और देखते हैं द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, ये तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, RI में ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाले 32 भी 33 भी, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 दैट इज CPU। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया एज अ टीचिंग टूल, जब हम सोशल मीडिया को टीचिंग टूल की तरह यूज करते हैं, द टीचर शुड हैव अवेयरनेस अबाउट, टीचर को किसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, सोशल मीडिया क्या हो गया आपका, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, जीमेल हुआ, ये सारी चीजें आपकी सोशल मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑप्शन नंबर 34 का आंसर होगा करेक्ट 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ, सेम क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है आपके टेस्ट में, राइट, 10 फुल एंड टेस्ट में भी है और मॉक टेस्ट में भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाईफाई स्टैंड्स फॉर, अगेन दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर आएगा इसका वायरलेस फिडिलिटी। थर्ड चलते हैं नेक्स्ट 37 पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज, अब जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है, इट इज अ वेब ब्राउजर कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू इफेक्टिव डोमेन, ये मैंने पढ़ाते वक्त कई बार कहा था आपसे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, राइट। इफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करता है, इफेक्टिव डोमेन आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेट करता है, राइट। फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे एंजाइटी भी नहीं है, वोकैबुलरी, एंजाइटी आपकी इमोशन से रिलेटेड है, वोकैबुलरी आपकी कॉग्निटिव से है, रीजनिंग भी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, लेकिन जो ये एक्सप्रेशन पावर है ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इररिलेवेंट एग्जाम्पल इन टीचिंग लीड्स टू, अगर टीचर पढ़ाते वक्त इररिलेवेंट एग्जाम्पल्स देंगी तो क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2, यानी कि एक तो बच्चों में कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होने के साथ साथ हिंड्रेंस भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, राइट, तो इसमें बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, एजुकेशन बीइंग ऑन कंकरेंट लिस्ट मींस, अब कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया आपका स्टेट लिस्ट, ये हो गया आपका, हाँ, तो बीच में जो आता है वो होता है आपका कंकरेंट लिस्ट, यानी कि थोड़ा सा स्टेट लिस्ट भी है यहाँ पे, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट है, दोनों को मिला के जो बीच में मैच होता है वो होता है आपका कंकरेंट लिस्ट, यानी एजुकेशन दोनों की ही जिम्मेदारी है, स्टेट की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, तो यहाँ पे आपका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एजुकेशन इज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, फॉर टीचिंग पर्पज द टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड, अब पढ़ाने के लिए मैं जो कंप्यूटर यूज कर रही हूँ वो क्या है, मेरा डिजिटल कंप्यूटर है, राइट, और आपने भी जो इससे क्लासेस ली हैं वो आपकी कौन सी थी, डिजिटल कंप्यूटर थी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 पे,
वाइल स्टडिंग यूजिंग अ टेबल लैम्प, अब हम टेबल लैम्प के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो जो लाइट है वो कहाँ फॉल होगी? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। फेस पे फॉल होना जरूरी है रीडर के, या फिर ऑन द बैक ऑफ द रीडर, रीडर के पीछे लाइट होना जरूरी है, या फिर ऑन द पेज ऑफ द बुक बीइंग रीड, या फिर एनीवेयर इन द रूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि जिस पेज को हम पढ़ रहे हैं उसी पेज पे अगर लाइट फोकस रहे तो हम देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है, कुछ एक्सप्रेस करके बताना नहीं है, तो फेस पे लाइट आना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कमेंस्ड ऑन, ये भी क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी दे रखा है, सारे टेस्ट में मैंने दिया था। इसका आंसर अगेन है इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये क्या है? एक साइकिल है, मैंने मिरर वाला एग्जांपल दिया था अगर आपको याद हो तो ये क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है थिंकिंग अबाउट टीचिंग, राइट। जो भी हम पढ़ाते हैं उसके बारे में हम उसको क्या करते हैं? रीचेक करते हैं, हमने कहाँ मिस्टेक की और फिर उसको सही करते हैं। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है, साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे अगेन फुल फॉर्म पूछा है PSSCIBE का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 45 का, आप देख सकते हैं, वैसे तो दो जगह पे सेम दे रखा है, ये जो ऑप्शन है ये दोनों जगह पे सेम है। आपने 1 टिक किया होगा तब भी सही है, और फिर आपने 3 टिक किया होगा तो भी ये आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, ये भी मैंने आप लोगों को दे रखा था, आपको अगर याद होगा तो वीडियो में मैंने पढ़ाया था। CAI स्टैंड्स फॉर, तो CAI स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा 3, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निष्ठा, निष्ठा स्टैंड्स फॉर, अब इसका भी मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाते वक्त एब्रिविएशन वाला जो क्लास है उसमें बताया था इसका मतलब पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर, अब इसमें से टीचर का जो ग्रेटर स्ट्रेंथ है वो कौन सा है, ये पूछा गया है, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2, 3 एंड 4, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग। अब आप अपने दिन के पूरे 24 घंटे टीचिंग में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रह सकते, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कट जाएगा। सेटिंग एग्जाम्पल आ जाएगा, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट, ये भी सही होगा, और एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, ये तो 100% सही है, राइट, कि अगर आपने गलती की है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे नॉट दिया गया है, राइट। तो इनमें से मॉक प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है NPTEL, तो गाइज NPTEL जो है वो मॉक का ही प्लेटफॉर्म है, स्वयं तो सबसे बड़ा है, राइट, मॉक का प्लेटफॉर्म। EDX भी है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो NDL जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नहीं है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, व्हेनेवर स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव द टीचर में, स्टूडेंट जब अटेंटिव नहीं होते हैं तो टीचर क्या करेंगे? ये हमने बहुत बार क्लासरूम में किया है, राइट, पढ़ाते वक्त। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा चेंज द टीचिंग मेथड, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो पॉसिबल नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो एंड होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।